अमेरिकन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने उनको उस रिसर्च को मान्यता दी है। तो और वो अपने काम की रिसर्च इसलिए, पहली जो रिसर्च है वो ये है कि आपने एक शब्द सुना होगा क्लिनिकल ट्रायल। उन पेशेंटों पे क्लिनिकल ट्रायल होती है कैंसर में जिनको सब जगह से जवाब मिल चुका होता है। मतलब एलोपैथी ने अपनी सब कोशिश कर ली, कीमो दे दिया, रेडिएशन दे दिया, सर्जरी दे दी, पेशेंट ठीक नहीं हुआ। आयुर्वेद वालों ने भी अपना जितने घोड़े खोलने थे खोल लिए, ठीक नहीं हुआ। होम्योपैथी वालों ने भी जो करना था जो कर लिया। कुल मिला के मतलब वो सब जगह से उसको यह हो गया भाई आप ठीक नहीं हो सकते। उसके बाद में आयुर्वेद भी और एलोपैथी भी, ये दो जो चिकित्सा पद्धति है जिनको पैथी बोलते हैं, पर वो एक क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। उसमें पेशेंट को ये भाई जवाब तो दे दिया, अब और कुछ होना ही नहीं है, तो वो कहते हैं हम आप पे कुछ प्रयोग करना चाहते हैं, आपके शरीर के साथ में आपको हम कुछ ऐसी दवाइयां या कुछ ऐसे केमिकल देना चाहते हैं, उससे हो सकता है आप ठीक हो जाओ, और ये भी हो सकता है आप ठीक नहीं हो। ठीक हो जाएंगे तो आप पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन जाएंगे। अब इसको समझ, रिसर्च क्या है जो बता रहा हूं, वो रिसर्च ये कि अगर आप फुल ठीक नहीं हुए और आप आधे भी ठीक हो गए, आधे से मतलब आप मतलब जैसे आपकी लाइफ डॉक्टर ने कहा खत्म है सब 15 दिन जिएंगे, और आप पे रिसर्च शुरू हुई और आपने 1 महीना निकाल लिया, 2 महीने निकाल लिए, 5 महीने, 10 महीने निकाल लिए, 2 साल निकाल लिए, क्या नुकसान हुआ? कोई नुकसान नहीं हुआ। आप ठीक हो गए, तो वो जो दवाई आपको दी, वो जो केमिकल उन्होंने दिया, हो सकता है कि आज के 5 साल बाद में जब अखबार में या रेडियो पे, टीवी पे जब वो चीज आए और बोले एक पेशेंट था ब्लड कैंसर का, सब जगह से थक गया, डॉक्टर ने उसको मना कर दिया, उसके बाद में वो फला आयुर्वेद संस्थान के पास गया, आयुर्वेद संस्थान ने इन 4 औषधियों का मिश्रण बनाया, उस पेशेंट को देना शुरू किया, धीरे धीरे उसका वजन बढ़ना शुरू हुआ, और उसके अंदर जो इम्यून सिस्टम है, उसका जो प्रतिरोधक क्षमता का जो सिस्टम है वो डेवलप हुआ, और वो पेशेंट ठीक हो गया, या उस पेशेंट ने 5 साल और निकाल लिए। सेम एलोपैथी में ये बात करते हैं कि उन्होंने एक, आप जो अच्छे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको मैं एक चीज रेकमेंड कर रहा हूँ, डिस्कवरी के ऊपर ये जानकारी अवेलेबल है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ करके अमेरिका की एक बहुत बड़ी संस्था है, उन्होंने इंसान के इम्यून सिस्टम पे पहली बार ये प्रयोग किया कि कैंसर का जो इलाज है वो आपके शरीर के अंदर ही है, वो बाहर नहीं है। आप लोग बाहर ढूंढ रहे हैं, जबकि कैंसर का इलाज कहाँ है? शरीर के अंदर। अब इसको बहुत सरल तरीके से मैं समझा, उदाहरण के लिए जैसे आपको माना कि लीवर कैंसर हुआ किसी बंदे को, या आपको ब्लड कैंसर हुआ, या आपको लंग कैंसर हुआ, जो भी कैंसर हुआ, उस कैंसर के उस पार्ट से, उस हिस्से से, इसको पहले आप यूं समझ लें, आपका जो शरीर है उसके अंदर 10% कोशिकाएं नेगेटिव है, सबके अंदर है नकारात्मक कोशिकाएं, और जो 90% है वो सकारात्मक कोशिकाएं, वो मेरी बॉडी में भी है। मुझे भी कैंसर हो सकता है, किससे? उन 10% नेगेटिव सेल की वजह से, और वो आपको भी हो गया उन 10% की वजह से। डॉक्टर क्या करते हैं? आपका सैंपल लेंगे, जैसे उदाहरण के लिए आपकी 1 लाख कोशिकाएं ली उन्होंने, उसको एक यंत्र में रखेंगे, एक मशीन में रखेंगे, और उसको 1 लाख को 1 करोड़ कर लेंगे। और ये होता है, आप जो पढ़े लिखे लोग, आपको मालूम है डोली, जो एक बेली बेड बनी थी डोली, जिसके अंदर माँ था ना बाप था, मतलब एक कोशिका ली और उसको डेवलप करके और उसको पेड़ बना दी। ऐसे जैसे होता है परखनली शिशु जो सुनते थे, आजकल जो ये जो होता है उसमें ज्यादातर ट्विंस होते हैं, जुड़वा बच्चे होते हैं। वो एक अंडा ले लिया बहन का, मतलब एक पत्नी स्त्री का अंडा ले लिया, एक पुरुष का एक शुक्राणु ले लिया, दोनों को मिलाया, फर्टिलाइजेशन किया, एक लेबोरेटरी के अंदर धीरे धीरे उस बच्चे को 10 दिन 15 दिन का कर दिया, और उसके बाद में मतलब इंजेक्शन से उसकी बच्चादानी में डाल दिया। वो दोनों पति पत्नी मिले ही नहीं और उनका बच्चा तैयार हो। समझ रहे हैं? तो ये बहुत बड़ी साइंस है। तो ये आपको जानकारी होनी जरूरी है कि वो 1 लाख को 1 करोड़ कर दिया।
और फिर उसी लिक्विड को, सफेद कलर का एक लिक्विड बनता है, वो आपको चढ़ाया जाता है और वो सेना जाती है WBC, याद रह जाएगा, WBC श्वेत रक्त कणिका, वो सेना आपके शरीर में जाती है और वो कैंसर की कोशिका में पचीट उनको खा जाती है और आप ठीक हो जाते हैं। इलाज कहां से आया? आपके शरीर से। सैंपल कहां से लिया? आपके शरीर से। चढ़ाया किसको? आपके शरीर। अब आप कहोगे इस रिसर्च से हम कैसे लिंक हो गए? अरे रिसर्च तो हो गई अमेरिका में, पर हमें क्या फायदा होगा? आपको क्या फायदा होगा जो मैं आपको समझा रहा हूं।